दोस्तों, धरती पर जो है जीवन की कहानी किस तरह से हुई थी उसी बारे में जानेंगे। एक अनुमान के अनुसार कहा जाता है दोस्तों कि धरती की उम्र 450 करोड़ साल है। लेकिन दोस्तों, यहाँ की जीवन की शुरुआत कैसे, कितने समय में हुई, कहाँ से हुई, इसकी भी कई कहानियाँ हैं और उन्हीं चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। एक दोस्तों अनुमान के अनुसार कहा जाता है कि धरती की उम्र 450 करोड़ साल है। लेकिन यहाँ जीवन की शुरुआत कैसे, कितने समय में हुई और कहाँ से हुई, इसकी भी कई कहानियाँ हैं। दोस्तों जो है, हम अक्सर ये सोचते हैं कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में और कहीं जीवन है? अगर है तो क्या वहाँ में ये जीव हम जैसे ही दिखते होंगे? क्या उनके संपर्क करना मुमकिन होगा? मेरे विचार से यह बहुत कठिन दोस्तों सवाल है। हो सकता है इनका जवाब हमें बहुत समय तक ना मिले और शायद कभी भी ना मिले। पर यहाँ जो है, मैं हमारी धरती पर जीवन की शुरुआत कब हुई इस बारे में बात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों जो है, धरती की उम्र कुछ 450 करोड़ साल का आसपास अनुमानित है। कहते हैं कि मानवीय मस्तिष्क समय और अंतरिक्ष की विशालता की कल्पना करने में संघर्ष करता है और इन 450 करोड़ साल में जीवन की शुरुआत कब हुई? अगर जीवन की शुरुआत तक पहुंचना आसान था तो पृथ्वी की स्थापना के जल्दी बाद ही जीवन शुरू होगा। लेकिन अगर जीवन की शुरुआत तक पहुंचने का सफ़र कठिन रहा होगा तो पृथ्वी पर जीवन शुरू होने में काफ़ी समय लगा होगा। आज हम दोस्तों जानते हैं जीवन की शुरुआत लगभग 400 करोड़ साल पहले कैसे हुई थी। यह कहाँ हुई थी, इसको लेकर वैज्ञानिक के पास अलग अलग धारणाएं हैं। पर उनमें से एक प्रबल धारणा कहती है कि जीवन की शुरुआत समुद्र की सतह पर हुई थी। हमारे ये अनुमान कहते हैं कि जीवन तक पहुंचने का सफ़र धरती पर जल्द ही कर लिया गया और इसीलिए भी क्योंकि पृथ्वी के बनने के बाद बहुत समय तक हमारे गृह की सतह पर उथल पुथल चलती रही और इस दौरान जो है गर्म पिघलती धातु और हवाएं बहती रहीं। ऐसे वातावरण में कार्बन पर आधारित जीवन का अपनापना असंभव था। जब पृथ्वी का दोस्तों तापमान गिरा तो जीवन की शुरुआत तभी संभव थी। ऐसा सोचे तो लगता है कि जीवन का उद्भव आसान होता है और अगर वो धरती पर आसान रहा है तो ब्रह्मांड में जगह भी आसान रहा होगा। मेरे विचार से ऐसा सोचना ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो धरती पर हुआ उससे यह सवाल थोड़ा पेचीदा हो जाता है। पहले जीव जो धरती पर आए उन्हें अंग्रेजी में प्रोकारियोट कहा जाता है। दोस्तों, इन जीवों में न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता और हमारी कोशिकाओं के मुकाबले ये बहुत सरल होते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट किस्म के होते हैं। यह बैक्टीरिया दोस्तों वही हैं जिन्हें मारने के लिए हम एंटीबायोटिक खाते हैं। जब जीवन का आविष्कार धरती पर हुआ तो दो तरह के प्रोकैरियोट सामने आए। एक का नाम बैक्टीरिया है और दूसरे का नाम आर्चिया। यह दो किस्म की कोशिकाएं सरल होती हैं
और 400 करोड़ साल पहले धरती पर आकर इन्हीं दोनों का धरती पर बोलबाला रहा। ऐसा लगभग 200 करोड़ साल तक चला। इतने लंबे अंतराल के बाद एक आर्किया ने एक बैक्टीरिया को अपने अंदर समा लिया। यह घटना कब और कैसे हुई, इस पर आज भी अनुसंधान जारी है और इस प्रसंग की बारीकियां हम आज भी नहीं जानते। पर इस एक घटना ने धरती पर जीवन का रुख बदल दिया और आर्किया के अंदर बैक्टीरिया जाने से यूकेरियोट कोशिका पैदा हुई। हम अपने आसपास जितनी प्रजातियां देखते हैं, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी और हम स्वयं, सभी उस यूकेरियोट कोशिका की नतीजा हैं। आर्किया के अंदर जाने वाले बैक्टीरिया क्रमगत उन्नति की एक प्रक्रिया के बाद एक कोशिका का केंद्र बन गया, जहां कोशिका की ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऐसा होना धरती पर जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस एक घटना ने से एक कोशिका जितनी ऊर्जा थी वह बहुत बढ़ गई और उसी कारण से मनुष्यों जैसे जटिल जीवों का धरती पर आना संभव हुआ। पर ऐसा होने में 200 करोड़ साल क्यों लगे? इस सवाल का कोई सरल जवाब दोस्तों नहीं है। क्या अगर ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है तो क्या वहाँ भी ऐसा होना में इतना समय लगा होगा? क्या ऐसा वहाँ हुआ भी होगा? दोस्तों, दरअसल हम नहीं जानते कि धरती पर जीवन की इस अत्यंत महत्वपूर्ण घटना किन परिस्थितियों में हुई। ऐसा होने में कितना योगदान 200 करोड़ के विशाल अंतराल का है और कितना एक बहुत भाग्यशाली घटना का है, यह रहस्य खुलने में अभी कुछ और समय लगेगा। और लगभग दोस्तों जो है 6.5 करोड़ साल पहले मेक्सिको में एक उल्का पिंड आकर गिरा। उसके गिरने से धरती पर जो प्रलय आई, उससे जो तबाही हुई, उसका एक शिकार डायनासोर भी थे। नतीजा यह हुआ कि डायनासोर धरती से लुप्त हो गए। उनके लुप्त होने से धरती पर दबदबा बनाए रखने वाला एक प्रजाति गायब हो गई और इसी कारण प्रजातियों को मौका मिला वह अपना प्रभाव जमा सकें। या इसी हादसे के कारण मनुष्य की पूर्वज प्रजातियां फल फूल गई और परिणाम स्वरूप कुछ 6.5 करोड़ साल बाद हम धरती पर एक प्रभुत्व वाली प्रजाति हो गए।